हरियाणा के पलवल से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए लांसनायक दिनेश शर्मा के परिवार पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार की 4 महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। शिकायत के बाद हसनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं शहीद के घायल परिजनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान शहीद दिनेश कुमार के परिजनों ने गांव के सरपंच पर शोक सभा के नाम पर 52,000 रुपए वसूलने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच पक्ष का कहना है कि इस विवाद से न तो शहीद के परिवार का और न ही हमारे परिवार का कोई लेना देना है। ये 2 दूसरे पक्षों के बीच का झगड़ा है और शहीद का नाम बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है। वहीं शहीद के पिता का आरोप है कि सरपंच ने शहीद के श्रद्धांजलि सभा में खर्च हुए 52,000 रुपए लेने के बावजूद मीडिया के सामने इनकार कर दिया। जब उन्होंने पूरा हिसाब सामने रख दिया तो वो रंजिश रखने लगे और इसी को लेकर परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। जब वो बच्चा शहीद हुआ था और शहीद के 4-5 दिन बाद सीएम साहब आए, पहली बात तो ये है कि जब मैं झगड़ा तो मुझे पहले ही दिख गया, जब मैं शहीद का पिताजी हूँ और इस सरपंच ने मुझे कुछ नहीं पूछा और ये अपनी मांग इसने अपनी डायरेक्ट मांगी, फिर मैंने किया सीएम साहब, हाँ जब बेटा तो मेरा गुजरा है, मेरा शहीद हुआ है और ये सरपंच को मांगने की क्या जरूरत है। तो उसने कही नहीं, ये इनकी बात नहीं है और आपकी मांग मैं दूंगा। तो उसने ये किया था, पहले तो ये मोंडवा का गांव नाम था मोहम्मदपुर का दिनेश कुमार शर्मा रखा जाए। और दूसरी बात है, ये मैंने कही मैंने कि जनाब मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपने जो दिया ठीक दिया है। मैं ये कहता हूँ कि जो ये 4 कनाल 8 मल्ले जमीन है, 11 मल्ले जमीन है, ये मुझे छोटे मिन्नी बच्चे इनके खेल के लिए दे दो। तो सीएम साहब ने उसी तरह यूँ कह दी थी कि मैं दिनेश शहीद के पिताजी बोल रहे हैं, हाँ जी, 4 कनाल 11 मल्ले को मैं ऐसे दे चुका हूँ। और दूसरी बात आ रही है कि 52,000 रुपए का कुल लेन देन। दूसरी बात यह है कि जब ये इसकी वहाँ में कुल्ले पानी में जो शोक सभा में जो खर्चा आया, तो ये खर्चा पहले मुझ पैसे मांगे, फिर शहीद मेरे बेटे दिनेश वापस कपिल पैसे लिए, उसने मोबाइल से अपने इनके अकाउंट में गिरे। और जबकि ये अकाउंट उसने कही भाई चाचा मैं तो कोई नहीं जानता हूँ टेंट फेंट वाले को, मैं तो सरपंच तू है, सरपंच भूपराम जी हैं और 4 लड़का है, मैं इनके ही अकाउंट, जबकि बेटा मेरा अकाउंट चालू नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ तो ये बुन्नू पाठक हेमदत्त पाठक के अकाउंट में गिरते। उसके बाद में फिर मैंने 22,000 गिरे हैं जी, फिर मैंने 15,000 गिरे हैं जी, एक 2 दिन मतलब फिर 5 गिरे हैं। मैंने 52,000 रुपये इसको दिए हैं। मुझे कोई बारे में इसके में पता नहीं, अमल नहीं था कि मैं इस पैसे को आए या ना आए। जब मैंने और लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये पैसा तो सरपंच ही ओढ़ता है और जबकि आपका लड़का शहीद हुआ, आपके बारे में कोई खर्चा नहीं होगा। मैंने इन सरपंचों से कही, सरपंच मुझसे वो आया, मुझ पर कोई पैसा नहीं है, मुझ पर आपका कोई लेन देन नहीं है। 10,000 रुपये आए हैं, वो मोबाइल से आए। एक तो कारण ये हुआ, एक जो गांव का नाम दिनेशपुर नहीं रखा जा रहा शहीद दिनेशपुर के नाम पर, एक ये भी झगड़े का कारण। ये दिनेशपुर मैंने कही भैया ये दिनेशपुर के नाम से क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहा, और डीसी साहब रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कर? नहीं, मैं दिनेशपुर के नाम से नहीं करूंगा, मेरा दादा नंद किशोर है, मैं उसके नाम से इसको रजिस्ट्रेशन करूंगा। रात को ये 9 बजे के करीब इकट्ठा होकर के ये पूरा परिवार सरपंच का, और ये रात को बच्चों पर, हमारे कुछ घर सामने बड़े रास्ते पे हैं, वहाँ पर इन्होंने घर में हमला बोल दिया। कुछ लोग हमारे अंदर घर में हैं, हमको पता भी नहीं लगा। ये उनको वहाँ पर झगड़ा, उनके घर में मारपीट के उनके सिर में फोड़ दिए हैं, कुछ चोटें आई हैं। फिर ऐसा है जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से होती है, कुछ इनको भी लगी होंगी चोट, हम तो नहीं कहते। तो इसलिए ये हमारे घर पर चढ़े हैं आकर के, हमारा वीडियो भी है उसकी वायरल हो रही है। पुलिस सुनाई कर रही है, पुलिस सुनाई कर रही है। पुलिस का प्रशासन सही है जी, पुलिस की तरफ से हमें संतुष्टि है, पूरा न्याय करेगी हमारा और दोषियों के खिलाफ कानून कार्रवाई। सरकार से क्या अपील करते हैं? हम सरकार से ये अपील करते हैं दोषियों के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए और जो हमारा दिनेश शहीद हुआ है उसको सम्मान, उसके सम्मान में जो घोषणा की गई है वो हमें। वहीं इस बारे में सरपंच पक्ष की ओर से सरपंच प्रतिनिधि भूपराम पाठक ने बताया कि उन पर पैसे लेने के जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने दिनेश के परिवार से कोई पैसा नहीं लिया है। श्रद्धांजलि सभा के दिन जो भी पैसा खर्च हुआ वो उन्होंने अपनी जेब से दिया था। पंचायत के खाते से पैसा खर्च करने का भी कोई नियम नहीं है।
इसलिए उनसे जो बन पाया वो उन्होंने किया, लेकिन परिवार से उनके पास कोई पैसा नहीं आया है। अगर परिवार के पास पैसे देने का कोई सबूत है तो उनको सबके सामने लेकर आए। जो पैसे की बात है, पैसे का ना कोई लेन देन हुआ, ना कोई बातचीत हुई किसी भी पैसे के विषय में। सिर्फ जिसका टैंक था उसने लेबर के और जो उसमें डीजल डला था वो, और जो होडल यूटिलिटी के 5-6 चक्कर लगे थे उसके नाम पे उसके पैसे जितने बनते थे मजदूरी के वो लिए। नहीं तो 12 दिन टेंट हिमदत का था, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट लगाया, टेंट का कोई किराया नहीं लिया। और हमसे भी जो सुविधाएं या जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जो सुविधाएं हमसे हो सकती थी हमने वो सब अपनी पूरी तत्परता से, और हमने नहीं सब मिलके लगे, सबने पूरी सुविधाएं करी। रही बात गांव के नाम की, तो गांव के नाम पे गांव का नाम कोई व्यक्ति अकेला या वो नहीं कर सकता, उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव होना था। उसके लिए डीसी साहब ने बीडीपीओ साहब की ड्यूटी लगाई। उन्होंने जो पूरे नियम लागू होने थे ग्राम सभा के लिए वो सब लागू किए गए। चौकीदार ने हर घर में बुलावा दिया और पूरा गांव गोल हुआ, और फिर पूरे गांव के सामने गांव ने ये कहा कि भाई जो गांव का नाम है वो उसी का रहेगा। क्यों कि शहीद के नाम पर दूसरी सुविधाएं हमने, चाहे शहीद का स्मृति स्थल हो उसके 25 लाख आ चुके हैं और उसका टेंडर होगा, वो पंचायती विभाग में आए हैं, ना कि पंचायत के खाते में, पंचायती विभाग में आए हैं, उसी एक्शन टेंडर करेगा। और जो गांव के मुख्य द्वार हैं दोनों उसके एस्टिमेट बनकर चले गए हैं, जो उसके नाम पे शहीद दिनेश कुमार जी के नाम पे बनने हैं। और तीसरे जो 4 कनाल 11 मरले जिसमें वो पार्क चाहते हैं वो जोहड़ चढ़ी हुई है, वैसे समतल है, उसके लिए भी हमने जोहड़ का सौंदर्यीकरण शहीद के नाम पर, शहीद दिनेश कुमार शर्मा के नाम पे, उसका भी हमने लिखकर डीसी साहब को दे दिया है। और अलग से हमने ये भी तय कर लिया, ये बीच में छुट्टी बढ़ गई और नहीं तो अभी 2-3 दिन पहले बीडीपीओ साहब से मिलके कि भाई उस जगह को छोड़कर एक अलग जगह आप हमें दे दो प्रस्ताव करके, हम उसमें पार्क बना देते हैं। तो उसका एक अलग जो नंबर खेतों में है वहां, क्योंकि हमारे पास जमीन जहां है, जहां उपलब्ध होगी उस जमीन पे शहीद दिनेश कुमार के नाम से पार्क का भी काम शुरू हो जाएगा जल्दी। और जो झगड़ा हुआ है, ये झगड़ा ना तो इसमें कहीं भी मेरा या मेरे परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट, क्यों कोई मामला ही नहीं है, और ना ही शहीद के परिवार का कोई उसमें तो उन एक क्या नाम है उस लड़के का, कल्याण, नहीं अब ऐसा है कि अब 25 घर 50 घर हो जाएं या 5-6 पीढ़ी तक, क्योंकि गांवों में जो कुनवा होता है उसको भी परिवार बोल देते हैं। नहीं, परिवार तो ये है कि भाई मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरे चाचा था, वो यहाँ तक परिवार होता है। लेकिन अब 6 पीढ़ियों से पीछे से भी कोई उसे परिवार कुनवा के थे वो एक जगह बैठते थे। वहीं शहीद परिवार द्वारा घोषणाओं को लेकर दिए जा रहे बयानों पर पलवल के डीसी हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार का परिवार उनसे मिला था, प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। अभी तक 3.5 करोड़ रुपए परिवार को मिल चुके हैं, जल्द ही 60 लाख की और मदद की जाएगी। दिनेश शर्मा के परिवार को सरकार की तरफ से अब तक 3 करोड़ 17 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 60 लाख रुपए की मदद अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्द उनके परिवार को दे दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासन ने लोधा फाउंडेशन से संपर्क करके 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इनके परिवार को दी गई है, और लोधा फाउंडेशन कॉलेज लेवल तक बच्चों की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा शहीद के माता पिता को भी अगले 20 साल तक उनके मेडिकल खर्चे पर जो भी खर्चा होगा वो भी सब लोधा फाउंडेशन बियर करेगा। उनका ये था कि दिनेश उन गांव का नाम दिनेशपुर के नाम से किया जाए,
वो अभी अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। ऐसे में जब इस पूरे प्रकरण पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परिवार पर हमले को लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुझे पता चला है कि इसमें परिवार के सदस्य घायल नहीं हैं। फिलहाल सरकार शहीद के परिवार के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सच जल्दी सबके सामने आएगा। गांव का आपसी झगड़ा है भाई, आपसी झगड़े में तो किस बात पे हुआ ये मैं जानकारी नहीं ले सकता, लेकिन मैंने जानकारी ली है ना शहीद परिवार के किसी पिताजी को, भाई को, ना पत्नी को, ना चाचा को, ना ताऊ को, किसी के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। ये मुझे प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया। सरकार के संज्ञान में ऐसा शहीद परिवार के साथ ये सरकार बहुत संवेदनशील है। जब सरकार 3 करोड़ 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल सकती है, 25 लाख रुपए उसके शहीद स्मारक के लिए दे सकती है, क्या सरकार 52,000 रुपए लेगी? सरपंच की कोई जानकारी अगर वो शिकायत देते, कोई बात आती है हमारे पास, हम उसको संज्ञान लेंगे। कोई अगर 52,000 रुपए दिए, कोई प्रूफ है, कोई ऐसी भाई किस बात के लिए दिए, कोई जानकारी हमारे पास आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं। बहरहाल पुलिस मामले में गंभीरता से छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।